Good morning students, welcome to Amrit Senior Secondary School on YouTube channel। आज हम फिजिक्स +1 क्लास यूनिट नंबर 6 का ग्रेविटेशन यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया था एंड इसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म किया था ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे बोलते हैं? ग्रेविटी को करने से पहले आप एक बार ग्रेविटेशन की फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होती है ग्रेविटेशन। हमें पता है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमने ग्रेविटेशन क्या किया था कि हमने दो बॉडीज ली थी बेटा, M1 एंड M2। उनके सेंटर से, ठीक है, उनके सेंटर से हमने क्या लिया था, M1 एंड M2। मतलब उनका डिस्टेंस कितना लिया था हमने, R लिया था दो बॉडीज़ के बीच में। और दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन लग रही थी, कौन सी अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि बॉडी 1 पे जो फोर्स लग रही है वो ड्यू टू बॉडी 2 के कारण लग रही है, ठीक है। और बॉडी जो 2 पे फोर्स लग रही है वो किसके कारण लग रही है? बॉडी 1 के कारण लग रही है, 2-1। तो ये हमने प्रूफ कर लिया था कि ये दोनों फोर्स क्या होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो इसके कारण हमें न्यूटन का जो थर्ड लॉ पढ़ा है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो हमने इसके लिए प्रूफ कर लिया था। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जो टू बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे लग रही है, जहाँ आप कह लीजिए बिटवीन दी मासेज ऑफ दी बॉडीज, मास बॉडी का है जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। आज हम बेटा नेक्स्ट करेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे बोलते हैं? चलो इसको करने से पहले आप इस ग्रेविटेशन का जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन किया था वो लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू M इंटू एम आर स्क्वायर। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है? ग्रेविटेशन के लिए है। ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा कि दो बॉडीज के मास के सेंटर के बीच से जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटे जो जी है, जी होता है इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो आर था, आर क्या था? दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस था। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? और F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या करवाया था कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मास कितना है? M है। अर्थ का मास कितना है? M है। और अर्थ के सरफेस के बाहर कोई बॉडी है, उसका मास बेटा क्या है? स्मॉल m है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी उसको भी हमने क्या बोला था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने डिनोट किया है जी कैपिटल M स्मॉल m, दो मासेस के बीच में फोर्स, ठीक है। ये है बेटा ग्रेविटेशन। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी किसे बोलते हैं। चलो ग्रेविटी को समझने के लिए आप कंसीडर कीजिए, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ है, ये अर्थ पे कोई बेटा बॉडी पड़ी है जिसका मास क्या है? M है। अब जब तक इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती रहेगी, इसका मतलब वो कौन सी अट्रैक्शन है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए ये बॉडी थोड़ी सी हाइट पे है, ठीक है। अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, इस बॉडी का क्या है? यहाँ पे मास है, ठीक है। अब ये अर्थ क्या लगा रही है? इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, मतलब इसको अपनी तरफ खींच रही है। मतलब इस पे क्या लग रहा है? इस बॉडी पे क्या लग रहा है? इस अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल पुल ऑन दी बॉडी ड्यू टू दी अर्थ, ठीक है। मतलब इस बॉडी पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑन दी बॉडी। ये अर्थ क्या करना चाहती है? इस पर अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाकर बॉडी को अपनी तरफ लेकर आना चाहती है। तो मान लीजिए कि जब बॉडी इसकी तरफ आ रही है तो किसकी तरफ आ रही है? वो अर्थ की तरफ आ रही है। अर्थ में पता है हमने ग्रेविटी लग रही है उस पे, उस बॉडी पे। तो मान लीजिए M को मल्टीप्लाई किया हमने M G के साथ, तो टोटल फोर्स यहाँ पे कितनी आ गई? इज इक्वल टू M G, ठीक। इसको समझने से पहले बेटा क्या कि हमने ग्रेविटेशन की डेफिनेशन की। ग्रेविटेशन क्या था? जो सिर्फ इस मास में और बॉडी के मास में सिर्फ जो फोर्स लग रही थी, इक्वल फोर्स और ऑपोजिट फोर्स लग रही थी, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या है?
अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी को क्या करना चाहती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो मतलब वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब उसकी तरफ आ रही है। तो इस एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशन में किसके साथ रिप्लेस किया है बेटा, जी के साथ। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, जब बॉडी इसकी तरफ अर्थ की तरफ आ रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये सिंबल क्या हो गया हमारे पास, जी हो गया। तो इस बॉडी का जो मास था अब वो इस अर्थ की तरफ बढ़ रही है, तो वो हो गया बेटा फोर्स कितनी हो रही है इसके बीच में, एम जी के बराबर। तो इस फोर्स को आप लिख सकते हो एम जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो इस फोर्स को आप लिख सकते हो पहले एम इंटू जी। क्यों, क्योंकि जब तक इस पे कोई ग्रेविटेशनल, इस बॉडी पे कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा था इसकी तरफ आने के लिए, तब तक ये क्या थी, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और बॉडी क्या करना चाहती है, अर्थ की तरफ बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ रही है, वो एक्सेलरेशन अपनी तय करके, ठीक है। उन बॉडी के बीच में क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। अब क्या है, वो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रही है, क्योंकि वो अर्थ की तरफ आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी। तो m मल्टीप्लाई बाय जी, जो ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो वो किसके बराबर लग रही है, जितना बॉडी का मास है मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो उस फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू जी। तो इस इक्वेशन को मान लीजिए आप 1 एंड इक्वेशन को मान लीजिए आप 2, ठीक है। इक्वेशन को मानने से पहले सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्रेविटी किसे बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल लग रही है ऑन दी बॉडी। तो इसके आप पहले डेफिनेशन लिखिए फिर आगे करते हैं। पहले आप ग्रेविटी की डेफिनेशन, इट इज द force of attraction between each body and the earth is called gravity। और ग्रेविटी क्या है, सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी, ठीक है। दो डेफिनेशन है कि एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रही है, बॉडी के बीच में और इस अर्थ के बीच में, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि जो इस बॉडी पे अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, मतलब ये अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ लेके आना चाहती है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो हमने अभी किया कि यहाँ पे फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू द अर्थ, किस पे लग रही है, बॉडी पे, ठीक है, वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे आना चाहती है। तो फोर्स होगी बेटा m इंटू जी के बराबर, ठीक है। अब हमने ग्रेविटी निकालनी है, तो ग्रेविटी के लिए आपको पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए। वो कितना होता है, g कैपिटल M बाय m बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करोगे तो इस f की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, g m बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी। आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया या मान लीजिए कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से m इंटू एम कैंसिल हो रहा है। तो बेटा यहाँ से g की वैल्यू क्या आ रही है, g m बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ग्रेविटी के लिए जी एम बाय आर स्क्वायर। इसको हम और क्या बोलेंगे, इसको हम इस क्वेश्चन को और कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इस जी की वैल्यू को निकालने के लिए दो रिलेशन यूज़ किए। तो हम इस क्वेश्चन को और कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ये ग्रेविटेशन का आपका रिलेशन और ये ग्रेविटी का रिलेशन, दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ। थैंक यू स्टूडेंट्स।